सबसे ज्यादा शादी के लिए उकसाते शादीशुदा लोग ही है, शादी कर लो शादी कर लो। तो ये कि पति पत्नी से दुखी, पत्नी पति से दुखी, बच्चे माँ बाप से दुखी, माँ बाप बच्चों से दुखी, आप अपने बॉस से दुखी, बॉस हमसे दुखी, हम रिश्तेदारों से दुखी, रिश्तेदार हमसे दुखी। तो भगवान कहिए सारी चीजें मैंने तुम्हें तुम्हारे सुख के लिए दी थी, तुमने तो इसी को अपने दुख का कारण बना लिया। कैसे हो तुम? देखिए गलती हमारी है कि हम चीजों का सही इस्तेमाल नहीं करते और फिर भगवान पे इल्जाम लगाते हैं। एक सेठ जी है, धर्म का बहुत काम करते हैं, उनको पता चला किसी गांव में पानी की बहुत किल्लत है, तो उन्होंने उस गांव में कुआं बनवा दिया। अच्छा किया, बताओ अच्छा काम है, गांव वाले खुश हो गए। अब कुछ दिनों बाद उसी कुएं के पास कुछ बच्चे खेल रहे हैं, उसमें से एक बच्चे का पैर फिसल जाता है, वो कुएं में गिर जाता है। कुआं है तो छोटी बच्ची, मृत्यु हो गई, नहीं बचा पाए। अब वो बच्ची के पिता कहे कि सेठ जी की वजह से मेरी बच्ची मरी, ना तो एक कुआं बनवाते ना बच्चे इसमें गिरते। सेठ जी ने इसीलिए कुआं बनवाया था कि बच्चे आए गिर जाए, बताओ इसीलिए बनवाया था क्या? गलती हमारी है, हमने बच्चों को कुएं के पास जाने दिया। जितने बच्चे बैठे हैं सब शांति से एकदम, इधर देखो इधर, आवाज नहीं एकदम हुई। हाँ तो गलती हमारी है, हमने बच्चों को कुएं के पास जाने दिया। तो ये संसार, ये दुनिया एक कुएं की तरह है। आजकल कुएं से कोई पानी तो नहीं निकालता, पर पता तो है कैसे निकालते, कैसे निकालते खुद अंदर जाके, किससे? बाल्टी से, रस्सी से बांध के बाल्टी बाहर खड़े रहकर बाल्टी अंदर डालते हैं। संसार ऐसा ही है, बाहर खड़े रहकर अपनी जरूरत की चीजें निकालते हो। ज्यादा अंदर जाने की कोशिश करोगे डूब जाओगे। एक और उदाहरण देते हैं, यहां कितने पिक्चरें देखते हैं? हाथ उठाना, जो हाथ नहीं उठाया आप नहीं देखते? पहले भी कभी नहीं देखी? देखी ना? अपने समय की जो अच्छी लगती थी देखा, तो देखी सबने है पिक्चर? किस किस ने देखी है पिक्चर? हाथ उठा। तो जब आप पिक्चर देखते हैं तो मान लीजिए, और ये दोनों तरफा है, जो उस किरदार को निभा रहे हैं उनके लिए भी और जो देख रहा है उनके लिए। कि कोई रोने का सीन आता है तो आप उदास होते? हाँ कि ना? जोर से कहो हाँ या ना। वेरी गुड। जब कोई हंसने का सीन आता है हंसते? जब कोई गुस्से का सीन आ रहा है कि मतलब ऐसा कुछ हो रहा है जिसमें आपको थोड़ा क्रोध आना चाहिए, आपको क्रोध आता है? हाँ चलो, दो तो हुआ ना। इमोशन की बात है कि होता है, इमोशन फील करते हो जब पिक्चर में कुछ चल रहा होता है, और जो किरदार निभा रहे हैं वो भी कर रहे होते हैं। हाँ कि ना? अब घर जाके भी ऐसे ही रहते हैं क्या? क्यों नहीं? ये क्यों बोलते हैं आप? क्या? देखिए हूं तो मैं महिला, मैं एक हद तक ही पुरुषों का साथ दे सकती हूँ। असली सगे तो मेरे यही है।
चुनना था बस इसी का परिचय कि फिर मैं पूरी तरीके से इनकी तरफ हो जाऊं। तो हम कुछ देर के लिए, क्योंकि हमको पता है कि नाटक चल रहा है, सब किरदार निभा रहे हैं, हम भी एक नाटक देखने के लिए गए हैं, लेकिन जब तक उसको देखते हैं वो भाव सच्चे होते हैं, हाँ कि ना, कि हम उसमें नाटक कर रहे होते हैं, सच्चे होते हैं। जो किरदार निभा रहा होता है उसके भी सच्चे होते हैं, वो समय जी रहा है उसको, लेकिन वो भी घर जाके भूल जाता है, छोड़ देता है, अपने घर में वैसे नहीं रहता। तो आपकी जिंदगी भी एक पिक्चर की तरह है, आपको एक एक किरदार दिए गए, अब किरदार अच्छे से निभाना है, उसमें कोई कमी नहीं रखनी। तो किरदार इतने अच्छे से निभाओ, लेकिन ये याद रखते हुए कि एक दिन नाटक खत्म होगा और वापस अपने घर जाओ। ये याद रखते हुए किरदार को निभाइए, पर निभाइए इतनी सच्चाई से कि उस पिक्चर के बाद जब वापस अपने घर जाओ तो दुनिया कहे पिक्चर सुपर हिट थी। दुनिया का डायरेक्टर ऊपर बैठा है, उसने सोच समझ के आपको किरदार दिया, अब अच्छे से नहीं निभाओगे, पता चले ऊपर बैठ कर कह जाए किसी और को रोल देना था, अच्छा नहीं किया इसने काम, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना रोल अच्छे से निभाइए, पर याद रखिए कि नाटक है, खत्म करके जाना ही है, लेकिन जब तक है तब तक तो जिए, जीना जरूरी है। सबसे कहूंगी यहाँ, देखिए आप सब कुछ करिए, हम लोगों की सहायता भी कर रहे हैं, हम अच्छे कर्म भी कर रहे हैं, पर आप जी रहे हैं, क्योंकि अंत में व्यक्ति जब मृत्यु के पास होता है ना, वो ये नहीं सोचता मैंने उसके लिए ये नहीं किया, मैंने उसके लिए वो नहीं किया, मैंने इसको खुश नहीं किया, उसके मन में यही रहता मैंने अपने लिए, मैंने मेरे मन का कुछ नहीं किया, अपने आप को खुश करने के लिए कुछ नहीं किया। तो आप सब कुछ करिए, पर आपकी जो इच्छाएं हैं, आपकी जो पसंद है, आपकी जो सपने हैं, इन पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। दुनिया, मैंने कहा ना, दुनिया को खुश तभी रख पाओगे जब पहले खुद खुश रहेंगे, वरना आप नहीं रख सकते। कई बार आप कई ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनसे आप बात भी नहीं करिए, उनके आसपास भी खड़े रहो ना, बड़ा अच्छा महसूस होता है, बड़ा ऐसा लगता है करे, जिसको हम आज की भाषा में कहते हैं कि उसका ऑरा बड़ा अच्छा है। पर फिर भी और भी अपने आसपास कई लोग होते हैं जिनसे हमारी जान दोस्त है, हमारी बात भी ना करो, शांति से बैठे रहो उनके पास, अच्छा लगता है। क्यों? वो व्यक्ति अंदर से खुश होता है, उसकी खुशी बाहर महसूस होती है। और कई बार आप देखिए कुछ लोग तो इसका कोई दुश्मनी नहीं आपकी, पर अच्छा नहीं लगता, चिढ़ होती है उसको देख के, उसके आसपास अजीब सा महसूस होता है, तो उसको कहते हैं अंदर से आदमी खुश नहीं होता। ये बच्चे बहुत जल्दी पहचानते हैं। आप कई बार देखिए बच्चों को आप किसी की भी गोद में बैठाइए, उसका मन होगा ना वो तो ही बैठेगा, नहीं तो आप कितनी भी जबरदस्ती कर दो वो पागल हो जाएगा, पर वो गोद से नीचे उतरे। तो कहते हैं बच्चे बड़ी जल्दी पहचानते हैं, उनको महसूस होता है। तो अगर आप अंदर से खुश है ना, तो आप बिना कुछ किए भी अपने आसपास वालों को खुश रख सकते हैं, ज्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, आपका बस साथ रहना उनको खुश रख देगा। उसके लिए जरूरी है पहले आप खुद खुश रहिए। सारी चमक, सारी सुंदरता इसी की है और किसी की नहीं है। जब व्यक्ति खुश होता है सुंदर हो जाता है, खुश नहीं होता है तो कितना ही सुंदर हो अच्छा नहीं लगता। तो कोई भी क्रीम इत्यादि आपको सुंदर नहीं बना सकती अगर आप अंदर से अच्छे नहीं है। खुद खुश रहिए, वो तभी होगा जब अपनी इच्छाएं पूरी करेंगे। दुनिया तो बोलती रहती है, उनके बोलने से क्या? दुनिया के लिए याद रखना, जब हम धन की बात करते हैं ना कि धन अच्छी चीज नहीं है, कई लोग बोलते हैं धन अच्छी चीज नहीं है, धन आए तो व्यक्ति खराब हो
कभी नहीं होता। धन व्यक्ति की असलियत बाहर लेकर आता है, जो था। जैसे मान लो कोई व्यक्ति दयालु है, धन आने के बाद तो उसके पास ज्यादा अपना दया दिखाने का ज्यादा काम हो गया ना। और मान लीजिए कोई बहुत क्रूर है, अब तो पावर आ गया उसके पास, अब वो क्रूरता और अच्छे से दिखाएगा। तो धन एक तरीके की शक्ति लेकर आता है, अपनी असलियत बाहर लाने। और लोगों की आदत है, उनको धन खुद के पास है तो बड़ा अच्छा लगता है, दूसरे के पास है तो चोरी का लगता है। हाँ कि ना? खुद का है तो बड़ी मेहनत से कमाया, दूसरे का है तो चोरी से कमाया। और मुझे एक बात बताइए, जब आप धन को बुरा कहते हैं, धन के लिए आप किसकी पूजा करते हैं? जोर से कहिए। लक्ष्मी माता आपकी ही देवी है। अगर आप धन को बुरा बोल रहे हैं तो असलियत में आप बुरा किसको बोल रहे हैं? इतनी हिम्मत! विष्णु भगवान की पत्नी है वो। अगर धन बुरा होता तो भगवान की पत्नी इस पद पर होती। बुरा नहीं है। और मेरे हिसाब से सबको कमाना चाहिए। दिन भर बात ही करते रहते, सोने की चिड़िया बनाएंगे, सोने की चिड़िया बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे? पहले भारत सोने की चिड़िया था, इसका मतलब क्या था? धन बहुत था, सबके पास था, तभी तो आए सब लूटने। अगर होता ही नहीं तो लोग आते क्या? कौन ध्यान देता? तो जब हम बातें कर रहे हैं इतनी, भारत को सोने की चिड़िया बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? काम करके ही बनाएंगे ना, धन कमा के ही बनाएंगे ना। तो अगर कोई आपसे कह रहा है कि ना कमाओ या भगवान से जुड़ने का मतलब छोड़ दो, तो लोग कह रहे हैं या तो भगवान से जुड़े या धन कमाओ। तो फिर अगर धन कमाना छोड़ दो तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? तो जितने युवा बैठे भाई, सब कमाओ, मेहनत करो, पढ़ो लिखो, अपने पैरों पर खड़े हो, अपने देश को आगे लेकर जाओ, ठीक है? लेकिन भगवान को साथ रखिए। जब भी फिर कोई आपसे कहे ना कि भगवान की भक्ति करने के लिए धन छोड़ना पड़ेगा, तो बोलना अर्जुन ने छोड़ा, हम अर्जुन है, ठीक है? भगवान ने मालिक बना के भेजा है, मालिक बनिए। अंग्रेजों ने गुलामी की मानसिकता डाल दी है, ये मानसिकता अभी तक खत्म नहीं हुई है। उन्होंने मानसिकता ही तो खराब कर दी। आप जब अच्छे से पढ़ना शुरू करेंगे, उस समय के जो कुछ ऑफिसर थे, उनके लेटर है जो बता रहे हैं कि अगर भारत को गुलाम बनाना है, इसकी संस्कृति खत्म करो, इसकी शिक्षा खत्म करो, जिसमें इनको मालिक बनना सिखाया जाए। तभी तो गुरुकुल तोड़े गए, तभी तो दूसरी शिक्षा आई जिसमें आपको पहले से ही गुलाम बनाना सिखाया जाता है। तो ये हमारा भारत नहीं था, जो था वापस उसके पास चले जाए। अपने आप समझेंगे, ज्ञान, विज्ञान, व्यापार, ये सब कुछ था हमारे पास, और बहुत अच्छे तरीके से था। ऐसा था जो किसी के पास नहीं था।